हिंदुस्तानी भाषा अकादमी से आओ जुड़ जाए। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपात् त्वं देहि कल्याणं देहि सर्वान्। अकादमी के सदस्य श्री राजकुमार श्रेष्ठ जी से अनुरोध है कि वे हमारे अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाटिल। मंच पर विराजमान आज के इस आयोजन की मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्तिकानंदा जी, आदरणीय डॉक्टर सुधीर लाल जी जो कि प्रभारी हैं कलानिधि के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षक, बच्चे, अकादमी के वरिष्ठ सदस्य, सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कल हमारा बहुत बेहतरीन एक सांस्कृतिक आयोजन हुआ है यहाँ पर, जो उसको सभी लोगों के बहुत ही आनंदपूर्वक उसमें सम्मिलित हुए। उसी कड़ी में आज ये दूसरा आयोजन है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज मंच पर डॉक्टर वर्तिकानंदा जैसी एक महान शख्सियत हमारे बीच में है। समानता जीवन के तड़क भड़क से दूर रहने वाली डॉक्टर वर्तिकानंदा एक मौन साधिका है। हमारे समाज के अंदर समाज जब नायकों को ढूंढता है तो हमें ऐसे नायकों को ढूंढना चाहिए जिससे हमारा समाज जिससे प्रेरणा ले सके। यहाँ पे हंसराज कॉलेज के बच्चे भी बैठे हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे बैठे हैं, उनके शिक्षक बैठे हैं। मुझे लगता है कि जो अंकुर बच्चों के मन में आपसे पढ़े, हमें पता चले कि हमारे जीवन में हमारे नायक कौन हैं, उन नायकों का पता, जो समाज की सेवा में समर्पण भाव से लगे होते हैं, मौन रूप से लगे रहते हैं।
वो हमारे नायक होते हैं जो समाज को आगे बढ़ा के चलते हैं। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, कार्यक्रम अपने निर्धारित समय से तो विलंब से चल रहा है। कुछ कार्यक्रम है हमारे बीच में, श्री मनोज कुमार मधुर जी जो कि लखनऊ से हमारे बीच पधारे हैं, बहुत बेहतरीन बांसुरी वादक हैं। कई बड़े मंचों पर इन्होंने बांसुरी वादन किया है, कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में ये रहे हैं और अभी पिछले दिनों भूटान महोत्सव में मेरे साथ थे। तो मैंने इनसे निवेदन किया तो विशेष रूप से आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित है, उनका बांसुरी वादन भी हम जरूर सुनेंगे। तो ऐसी शख्सियत जो मशवरा नहीं लेती हैं, अपने जुनून में रहती हैं, वो चाहती तो किसी बहुत बड़े चैनल पे बैठ के, न्यूज़ रूम में बैठकर एक आलिशान जीवन जीते हुए आप ग्लैमर की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन आपने कांटों पे, पथरीले रास्तों पे चलने का निर्णय लिया। और जो लोग धारा के विपरीत चलते हैं, जो लोग हवा के विपरीत कार्य करते हैं, समाज उनको बहुत याद करता है, बहुत समाज को बनाने में उनका बड़ा योगदान होता है। इस कंट्रीले रास्ते पर, इन पथरीले रास्तों पर देश की 1416 जेल हैं, उन जेलों के अंदर आपका कार्य है। आपने जेलों को इंद्रधनुष से जोड़ा है। आप जेल रेडियो जो इंद्रधनुष से जोड़ने का प्रयास है, वो आप कई जेलों के अंदर आपने जेल रेडियो की स्थापना की है, जहां उनके बंदी वो आज प्रस्तुतियां करते हैं, वही उसको चलाते हैं। तो हम अपनी भाषा के प्रति एक लगाव, एक जुड़ाव, हम जिस भी भाषा भाषी हों, पर हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इस नाते हम प्रयास करें, छोटे छोटे प्रयास करें, अपने घरों में हिंदी में बात करना शुरू करें। आजकल ये भी कम होते जा रहा है ना, हम लोग हिंदी में बात करना भी अच्छा नहीं लगता हमको। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, और हिंदी की बहुत समृद्ध शब्द परंपरा है। आप लोगों को मालूम होगा, आपके टीचर्स बताते होंगे, है ना। कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं हैं। कुछ ऐसी संकल्पनाएं हैं, कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती। तो उसको तो हिंदी, और फिर हिंदी से एक स्टेप और पीछे चले जाए तो संस्कृत। तो क्योंकि हम लोग संस्कृत के छात्र हैं, इसलिए हम हमेशा संस्कृत तक बात को घुमा के ले आते हैं। तो तत्संप्रदान शब्द ऐसा बोलते हैं ना, आप लोग पढ़ते होंगे व्याकरण में, तो उनके ऊपर जोर दीजिए, सीखिए, पूछिए। सबसे अच्छा रहता है अपने टीचर से पूछना। भारत में बहुत समृद्ध परंपरा रही है संवाद की। संवाद से समाधान तक पहुंचना, ये बहुत आवश्यक है। हाँ, हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक वैसे ही होती है भाषा। आज सुधाकर जी से के जरिए डॉक्टर सुधीर लाल से मेरी पहली मुलाकात हुई और मुझे अच्छा ये लगा कि IGNCA, जहाँ पर आप इस समय बैठे हैं, आप में से कुछ छात्रों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं जब अभी बात कर रही थी और संस्कृत भाषा के जरिए कैसे नए प्रयोग और इतिहास को जोड़ने की बात हो रही है, ये सोचकर और सुनकर मैं बड़ी रोमांचित हो रही थी। अब छात्र होना बड़ा मुश्किल बात है। वो इसलिए है कि कई बार आपको किसी कार्यक्रम में जाना होता है और आप इसलिए वहाँ बैठते हैं क्योंकि आपको लगता है अटेंडेंस लगनी है। ऐसे अटेंडेंस नहीं मिलेगी अगर नहीं जाएंगे तो। फिर कुछ छात्र ऐसे होते हैं, वो इसलिए बैठे होते हैं कि चलो टीचर के आगे इंप्रेशन बन जाएगा, इसलिए बैठ जाते हैं। कुछ होते वहाँ पर होते कहीं और हैं, वो वहाँ होते ही। आप में से कई भी कुछ यहाँ होंगे पर आप यहाँ नहीं होंगे। और कुछ सालों बाद आपको ये समझ में आएगा कि जहाँ आप थे वहाँ ना होने से आपने क्या खो दिया। इसलिए अगर आप यहाँ पर हैं और आपके साथ भाषा की बात हो रही है या फिर किसी संस्कृति की बात हो रही है, तो उसे सुनना और उसे मांझ पाना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत भर की बहुत से लोग इस संस्थान में आना चाहते हैं, ठीक बात है, आकर इस जगह को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। उनका वो नसीब नहीं है। और आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में आप जब चाहें आ सकते हैं, तो ये भी बड़ी बात है। नसीब की इस बात से अब मैं आपको उस जगह से जोड़ूंगी जहाँ मैं कल थी और जहाँ मैं अक्सर होती हूँ। जब मेरा फ़ोन किसी को नहीं मिलता तो वो लोग मुझे ऑडियो मैसेज भेजते हैं और ये कहते हैं कि मैं किस जेल में। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरा फ़ोन का काम करने का ना मतलब, सीधा मतलब यही कि मैं जेल पर हूँ।
और कभी कभी लोग उसके कई सारे और मतलब भी निकालते हैं। जैसे कि मैं एक बार हिंदुस्तान की जो बड़ी पॉपुलर टैक्सी सर्विस है, टैक्सी सर्विस का नाम नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, उन लोगों को दिल को चोट भी पहुँच सकती। तो मैंने टैक्सी की और मैंने कहा कि तिहाड़ जेल जाएंगे। तो टैक्सी वाले ने मुझे मुड़कर देखा और उसे बड़ा बुरा ही लगा, तो उसने राइड को कैंसिल कर दिया। तो हमने कहा ठीक है। फिर दूसरी टैक्सी की, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि उसके पास की जगह का मैंने नाम दिया कि उस चौक पे जाना है, पर जाना तो मुझे तिहाड़ ही था। तो तिहाड़ में जब गेट आया तो मैंने कहा यहाँ रुको, हमें यहाँ जाना है। अब इस बार रिएक्शन ये था कि जाना है मैडम, आप वापस भी आएंगी? आएंगे, वापस आएंगे। तो मैं गई और फिर मैंने वहाँ पर अपना काम शुरू किया। कल की बात और कल के काम का भाषा से क्या ताल्लुक है? हम सोचते हैं भाषा सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं, की है जो कम पढ़े या जो नहीं पढ़े लिखे हैं। भाषा सबकी है, भाषा चिड़िया की भी है, भाषा तो सांप की भी है, भाषा पेड़ की भी है। जापान में एक परंपरा है, जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों की क्लास में 2 पौधे रख दिए जाते हैं और बच्चों से कहा जाता है कि एक पेड़ को तुम कहोगे कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम बड़े होगे तो मेरी ज़िंदगी में सुख आएगा। और दूसरे पेड़ के लिए बच्चों को कहा जाता है कि उसे जाकर कहो कि तुम मर जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम फालतू हो। और कुछ दिनों बाद क्या होता है, जिस पेड़ के लिए अच्छे शब्द कहे जाते हैं वो पेड़ बड़ा हो जाता है, और जिस पेड़ के लिए लगातार बुरी बातें कही जाती हैं वो पेड़ अपने आप मर जाता है। ये है भाषा। और एक भाषा और है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, वो भाषा है कभी किसी ने पेड़ को छूकर देखा है, पेड़ को अपने आलिंगन में बांध कर देखा है, कभी पेड़ को एक साथ चिपक कर देखा है। पेड़ की भी भाषा है और आप उसके जरिए उस भाषा को संप्रेषित करते हैं। तो कल हमने जो किया वो था ये किताब है जो 10 साल पहले आई थी। इसका नाम है तिनका तिनका तिहाड़। ये हिंदुस्तान की अब तक की पहली और इकलौती किताब है जिसे जेल की महिला बंदियों ने एक साथ मिलकर लिखा। दिसंबर में भारतीय भाषा दिवस के ऊपर हम करने जा रहे हैं और विशेष रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का विशेष प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में रहेगा। और मुझे लगता है कि उस कार्यक्रम के अंदर कई और मंत्रालय जुड़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय जुड़ेगा क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य है, संस्कृति मंत्रालय जुड़ा ही हुआ है क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, और मैं कहूँगा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भी जुड़े क्योंकि उनका राजभाषा जुड़ा हुआ है। तो हम इसको बहुत बड़े अखिल भारतीय स्तर के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। उसकी नींव पड़ चुकी है और हम जल्दी अपने 212 विद्यालय हैं साहब, दिल्ली के 212 विद्यालय और 56 विद्यालय गुड़गांव के, ये इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे ऑलरेडी से। तो मैं यही सूचना देना चाहता हूँ। सा मा पा सरस्वती भगवती
सुधाकर जी